इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के मामले पर जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दूसरी हाई कोर्ट तबादलों पर गौर जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के तबादलों से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आएंगे। इजलास से कबल जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के नाम बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन खत लिखा, जिसमें उन्होंने ट्रांसफ़र के मामले पर उन्हें ज़ाती तौर पर सुने जाने की इस्तदा की थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जजेस ट्रांसफर का मामला खैर मामूली इकदाम करार दिया। कहा कि 50 साल में किसी हाई कोर्ट जज को इसकी रजामंदी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल नहीं किया गया। ये इकदाम मनमाना, खैर मुनसिफाना और सज़ा देने की अक्कासी करता है। ये अदलिया पर इंतजामिया के कंट्रोल को जाहिर करता है। हम इस इकदाम की सख्ती से मुखालफत करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पहले से तकसीम शुदा अदलिया में जजेस को आज़ादाना तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने दिए जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क दिए हैं कि अगर 18 मई को मेंबर फाइनेंस तैनात ना किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म खुद पेश होकर वजाहत देंगे। जस्टिस मोहसिन कियानी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट को भी अदालत में पेश होने की हिदायत दे दी। बानी पीटीआई को पिम्स में तिब्बी मुआयने के बाद वापस अटियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए 28 अप्रैल को पिम्स लाया गया। एंटी-VEGF इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। माहिरीन ने चश्म में मुआयना किया और मरीज को तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी सामने आई। तरीक़ाकार डे केयर सर्जरी के तौर पर मुकम्मल किया गया और मरीज को मज़ीद निगहदाश्त और फॉलोअप हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लुक्सन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त्ते में अमन के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तामीरी काविशों को सराहा। सालसी की कोशिशों की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की उम्मीदें एक बार फिर शक के दायरे में आ गई। ईरान की जंग बंदी की तहरीरी तजावीज़ पर अमरीकी सदर खुश नहीं है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा कि इन तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई वाज़ेह बात नहीं की गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने वाज़ेह कर दिया है कि ट्रंप ने कौमी सलामती की टीम से इजलास में नई तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया। ताहम इस हवाले से मज़ीद मालूमात सदर ट्रंप खुद फराहम करेंगे। सदर ट्रंप का सीक्रेट सर्विस पर एतमाद बरकरार है।
the straits are opened as long as you coordinate with Iran, get our permission, or we'll blow you up, and you pay us. That's not opening the straits. Those are international waterways. They cannot normalize, nor can we tolerate them trying to normalize a system in which the Iranians decide who gets to use an international waterway and how much you have to pay them to use it. आबनाए हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल कबूल नहीं, ईरान की शराइत नहीं मान सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा कि अमरीका ईरान के साथ मामलात को सिफारती सतह पर हल करने के हवाले से संजीदा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को धमकी दी कि खलीज में कशीदगी बढ़ी तो रद्द-ए-अमल शदीद होगा, ईरान की किसी भी इजारादारी को तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, जिस पर तेहरान गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, कहा कि रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी हैं जो मज़ीद मजबूत होते रहेंगे। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरानी सफ़ीर असामीरी मुकद्दम का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि सिफारतकार अमन के मेहमान हैं और मुज़ाकरात अफ़ाम व तफ़हीम ही आलमी हम आहंगी का वाहिद रास्ता है। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा और इसहाक़ समेत पाकिस्तानी सिफारतकारों की खदमात पर इज़हार तशक्कुर किया। असामीरी मुकद्दम ने कहा कि अमन के क़याम के लिए खामोश मगर मुसलसल सिफारती कोशिशें नागुज़ीर हैं और पाकिस्तानी सिफारतकारों की पेशेवराना सलाहियतें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को आलमी अमन, तरक्की पज़ीर ममालिक और बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए संगीन ख़तरा करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि आलमी सलामती और तरक्की के लिए भी नागुज़ीर है। पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से ऑयल गैस की तरसील का मसला है। आलमी हालात से तरक्की पज़ीर ममालिक शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे ब्रादर ममालिक के साथ राबतों में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी गुज़रगाह को फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर हंगामी इजलास में सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर किसी नौयत का टोल टैक्स दुरुस्त नहीं, तिजारत बहाल होनी चाहिए। मुत्तल्लिका ममालिक आलमी मईशत को सांस लेने दें। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि बहरान के बायस महंगाई में इजाफा हो रहा है। लेबनान में इसराइली जारहत जोर पकड़ गई। जनूबी लेबनान पर इसराइली बमबारी में 24 घंटे के दौरान मजीद 14 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के सरबराह ने इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात को रद्द कर दिया। नईम कासिम ने कहा कि इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात कबूल नहीं, इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिमत जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह की दिफाई मैदान में तैयारी पूरी है, किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत पहले ही पूरी कर चुका। इजलास में तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के तीसरे जायजे और मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी दी जा सकती है। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोलियम लीवी 1468 अरब रुपए के हदफ से ज़्यादा वसूल होने का इम्कान है, जबकि हुकूमत लीवी मज़ीद बढ़ाने पर गौर कर रही है। IMF ने हुकूमत पर सब्सिडी ख़त्म करने पर जोर दिया है।
पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़िन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पायदार माशी इस्तेहकाम के सफ़र में स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल पैरा है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब सरप्लस रहा और रवा माली साल के पहले 9 माह में भी सरप्लस बरकरार है। GDP 4% रहने की उम्मीद है। तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $18 अरब तक पहुँच जाएंगे। कर्ज अदायगी में कमी से हुकूमत को माली गुंजाइश हासिल होगी, जिससे आइंदा बजट में दीगर शोबों के लिए वसाइल मुख्तस होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की चीन में अहम मसरूफियात। सूबा हन्नान में चेयरमैन माओ से इनकी आबनाई शहर शाओशान का दौरा। स्टैचू स्क्वायर पर जियांगतान पीपल्स कांग्रेस के सीनियर पार्टी रहनुमा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर ने स्टैचू स्क्वायर पर चेयरमैन माओ की यादगार पर फूल रखे। इनकलाबी रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया गया। सदर ममलिकत की चीनी क़यादत से मुलाकातें देरीना तिजारती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जिहत देंगी। दौरा पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन ने कहा है कि मुलाकातों में बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलाकाई ताउन पर खुसूसी तवज्जो दी गई। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक की दोस्ती बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।